हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। असम राइफल में टेक्नीशियन और ट्रेडमैन की वैकेंसी आई हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कितने पोस्ट वैकेंसी है, कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, किस किस पोस्ट वैकेंसी आई हुई है और उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि असम राइफल की वैकेंसी पहले आने वाली थी और एक बार मैंने वीडियो बनाया था और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अप्रॉक्स 1200 के अप्रॉक्स सीट आएगी। बट क्या है कि उम्मीद से थोड़ा सा कम सीट आई हुई है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितने पोस्ट पे सीट है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा और आपका फिजिकल होगा। पहले क्या होगा, पहले एग्जाम होगा, पहले फिजिकल होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि असम राइफल टेक्नीशियन और ट्रेडमैन यानी कि जो लोग आईटीआई किए हैं उनके लिए काफी बेस्ट चांस है। आईटीआई वाले बच्चों के लिए काफी बेस्ट चांस, जो नॉन आईटीआई उनके लिए भी काफी बेस्ट चांस है। ठीक है, तो यानी कि असम राइफल टेक्नीशियन और ट्रेडमैन की वैकेंसी है। इसमें किस किस पोस्ट वैकेंसी है उसको हम देखते हैं। देखिए, प्लम्बर के सीट वैकेंसी है, फिर लाइनमैन के सीट वैकेंसी है, सुपरवाइजर आईटीआई पे है, रिकवरी व्हीकल्स मैकेनिक्स के सीट वैकेंसी है आपकी है। और इसमें आपका एज देखिए, स्टेट जो वैकेंसी है आपके है ना, ये स्टेट वाइज वैकेंसी यानी कि हर एक स्टेट, बिहार, यूपी, झारखंड, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी है। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बट मैं बता दूं किस किस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। देखिए, पहला हमने बताया प्लम्बर के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है, लाइनमैन की पोस्ट वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा उसको भी हम लोग अभी समझेंगे। बस पोस्ट अभी देख लेते हैं। और तीसरा आपका सुपरवाइजर है आईटीआई, सर्वे आईटीआई है। और चौथा आपका रिकवरी व्हीकल्स मैकेनिक्स है। और पांचवा आपका पर्सनल असिस्टेंट है। और छठवां ड्राफ्ट्समैन है। सातवां एक्स रे असिस्टेंट है। और आपका आठवां जो पोस्ट है वो ब्रिज एंड रोड यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए पोस्ट आपका है। ब्रिज एंड रोड जो है आपका ये पोस्ट है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। नौवां है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल है। और चौथा आपका क्या है, रिलीजियस टीचर है। यानी कि ये आपके 8-10 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है और इसका अलग अलग क्वालिफिकेशन क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है उस चीज को भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी समझेंगे। देखिए, ये चीज आपका हो गया है। उसके बाद से क्या, अब हम लोग देख लेते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि असम राइफल टेक्निकल और टेक्नीशियन दोनों की पोस्ट आप हुई है, आया हुआ है। इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, स्क्रीन के पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है और किस किस को जैसे मान किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, इस चीज को समझते हैं। फिर उसके आगे हम आपको बताते हैं कब से फॉर्म अप्लाई होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितनी सीट वैकेंसी, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको स्टेट वाइज सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्फाबेट से देखो। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में यहाँ पर किस किस पोस्ट का लिए वैकेंसी है और कितना कितना पोस्ट है टोटल आपका। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 8 ही सीट है और हर एक कैटेगरी में दोस्तों देखो यहाँ पर जनरल में सीट देखने को आपको मिल रहा है। आप देखिए, एक चीज़ ध्यान समझिएगा। अगर आपके स्टेट में जैसे आप मान के चलो ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, सीट नहीं है, जनरल में सीट है, तो आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल से कोई भी भर सकता है, ओपन कैटेगरी होता है। अरुणाचल प्रदेश में भैया 6 सीट हो गया आपका, यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ। असम में कितना सीट है, 8 सीट है। बिहार में जितना वैकेंसी है उसमें से बिहार में आपका अच्छा खासा सीट है, 15 सीट है। ठीक है, और बिहार में दोस्तों 15 सीट है। और अब किस में कितना कितना सीट है ये यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में आपका देखो यहाँ पर 4 सीट है, दिल्ली में मात्र 1 है, गुजरात में आपका 4 है, हरियाणा में आपको और बात करें तो 2 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 1 है, जम्मू कश्मीर में 3 है, झारखंड में आपका 8 पोस्ट है। ठीक है, कर्नाटका में 4 हो गया, केरला में 4 हो गया, एमपी में आपका 5 पोस्ट है। ठीक है, चलो महाराष्ट्र में आपको बता देता हूँ 8 पोस्ट है, मणिपुर में आपका 13 पोस्ट है। देखो मणिपुर छोटा राज्य लेकिन तब भी दोस्तों आपका 13 सीट है। ठीक है, अब चलो इसके अलावा मेघालय में 1 है, मिजोरम में आपका 10 सीट देखने को मिलेगा, नागालैंड में 13 सीट है, उड़ीसा में आपका 6 सीट हो गया, पंजाब में 2 है और तमिलनाडु तेलंगाना में 4 और 5 ऐसे करके सीट है। और यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश भैया सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से है तो 13 सीट हो गया और वेस्ट बंगाल में 6 सीट है। ठीक है, तो ये अपने से खुद से देख लीजिएगा। अगर पूरा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्वालिफिकेशन सबका अलग अलग है, वो दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट पीए वाला पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। देखो इसमें दोस्तों आपको जो रैंक मिलेगा ना भैया, वारंट ऑफिसर वाला रैंक मिलने वाला है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंटरमीडिएट पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर देखो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट है, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट, इंग्लिश में 65 मिनट और हिंदी में दोस्तों यहाँ से सारा कुछ आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों है रिलीजियस टीचर, ये टीचर का पोस्ट है। ये दोस्तों नायक सूबेदार वाला आपका रैंक है, ग्रेजुएशन विथ आपका यहाँ पर पढ़ सकते हो, आपका होना चाहिए। ठीक है, टीचर वाला पोस्ट भैया टीचिंग से संबंधित आपका रहेगा। लाइनमैन फील्ड का पोस्ट की अगर बात करें ना, देखो ये दोस्तों राइफलमैन का आपका जो
रैंक मिलेगा ना कि भैया राइफलमैन के तौर पर आपका ड्यूटी मतलब आपका जॉब रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। साथ में दोस्तों आपका ITI होना चाहिए, ठीक है, ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया ना ITI फुल रूप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा ITI से करता है, तो आप लोग लाइनमैन का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब सवाल उठता है आप कहाँ भरोगे, अपना खुद के राज्य में, क्योंकि इसका डोमिसाइल लगेगा। जैसे दोस्तों बिहार में लाइनमैन का कितना वैकेंसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बिहार में आप लोग कहीं देखोगे ना, यहाँ पर बताओ लाइनमैन राइफलमैन, यहाँ पर लाइनमैन फील्ड का 2 पोस्ट देखने को है, जनरल में है दोस्तों एक है, तो वो आप जनरल से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं तो अपना खुद के कैटेगरी में देख लीजिएगा, एक एक 2 पोस्ट देखने को मिल रहा है, खुद से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे आपको बताता हूँ। देखो लाइनमैन फील्ड का मैंने बता दिया भैया, आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से। देखो यहाँ पर रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, ये दोस्तों आपका राइफलमैन का पोस्ट पर ड्यूटी मिलेगा। 10वीं के साथ आपका ITI होना चाहिए, किसमें भाई, तो ये रिकवरी व्हीकल मैकेनिक। और दोस्तों यहाँ पे देखो व्हीकल ऑपरेटर में आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ITI सर्टिफिकेट इन रिकवरी आपका व्हीकल मैकेनिक में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ब्रिज एंड रोड का, इसमें भी 10th होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपका डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब आगे देखिए इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल में, ये दोस्तों आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। नया सूबेदार के तौर पर आपका रहेगा। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन दोस्तों इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग का आपका डिग्री मांगा गया है, ठीक है। तो ये सब है दोस्तों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये आपको मैं बताता हूँ और, ठीक है। चलो आगे देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें ना तो ड्राफ्टमैन का वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें वारंट ऑफिसर रैंक रहेगा, 10+2 मांगा गया है। साथ में दोस्तों 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। प्लम्बर का वैकेंसी देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चा अप्लाई करेगा। राइफलमैन का आपका रैंक रहने वाला है, ठीक है। 10वीं के साथ साथ दोस्तों आपका ITI चाहिए, प्लम्बर मतलब ट्रेड से, ठीक है। चलो अब तो जैसा कि आप लोग पीडीएफ के माध्यम से हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझे होंगे, किस स्टेट में कितनी पोस्ट है और किस स्टेट की क्या क्वालिफिकेशन है, उस चीज को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, कब से ये फॉर्म अप्लाई होगा। जो ये फॉर्म अप्लाई होगा 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा और इसका फिजिकल डेट कंफर्म हो गया है। 18 दिसंबर 2023 को क्या है आपका इसका फिजिकल होगा। यानी फिजिकल डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद से रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद से क्या है कुछ स्किल टेस्ट होगा, कुछ ट्रेड का स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद से क्या है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, ठीक है। ये आपका प्रोसेस है। अब हम लोग फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 तरह के पोस्ट है, एक ग्रुप बी की पोस्ट है, एक ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर आप ग्रुप बी की पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए ग्रुप बी की पोस्ट कौन कौन सा है। ब्रिज एंड रोड, जो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ब्रिज और रोड जो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो ग्रुप बी का पोस्ट है। रिलीजियस टीचर ग्रुप बी का पोस्ट है और बाकी सब ग्रुप सी का पोस्ट है। यानी कि अगर आप ग्रुप बी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 200 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप सी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपको मात्र 100 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद से क्या, अगर आप अदर स्टेट यानी SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको फ्री, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं होगी। एज लिमिट क्या होता है, 1 अगस्त 2023। देखिए कुछ पोस्ट में आपको 18 से 23 मांगा है, कुछ पोस्ट में 20 से 28 मांगा है, कुछ पोस्ट में 18 से 30 मांगा है, ठीक है ना। तो इस चीज को क्या है, मिनिमम एज आपका क्या है, 1 अगस्त 2023 को आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज पोस्ट वाइज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल के लिए छूट मिलेगी, अगर आप SC से बिलोंग करते हैं आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी, ठीक है। और जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस हमने बताया कि पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल डेट कंफर्म हो गया है आपका 18 दिसंबर 2023 को आपका फिजिकल होगा, ठीक है। ये चीज कंफर्म हो गया है। रिलैक्सेशन जैसा कि हमने बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद से रिटन एग्जाम होगा, कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी 4-5 पोस्ट में आपका ये स्टेप ये जो आपकी वैकेंसी है क्लियर हो जाएगी। अब रनिंग जो है नॉर्मल, रनिंग जो है SC ST और कोई नॉर्मल है उसको 5 किलोमीटर 24 मिनट दौड़ना पड़ेगा। अगर फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करता है कोई तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में मेल के लिए है और 800 मीटर फीमेल के लिए 5 मिनट में, यानी कि 800 मीटर फीमेल के लिए 5 मिनट में, ठीक है। ये आपका क्या है, रनिंग का क्राइटेरिया है। अब हाइट चेस्ट पोस्ट वाइज, जैसे पोस्ट वाइज हाइट चेस्ट मांगा गया है, एक्सरे असिस्टेंट, प्लम्बर, सुपरवाइजर, ITI, लाइनमैन, फील्ड प्लम्बर, रिकवरी
हेवी व्हीकल वैकेंसी। इसमें देखिए कुछ पोस्ट के लिए हाइट है, तो हाइट को हम समझ लेते हैं। हाइट आपका 170 सेंटीमीटर है जनरल ओबीसी के लिए। एससी के लिए कितना है 162 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है। और चेस्ट जो होता है मेल के लिए सिर्फ है 80 से 85 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर एसटी के लिए। ये सिर्फ मेल लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए कोई हाइट की क्राइटेरिया भी नहीं है। वो कुछ पोस्ट के लिए हो, तो जब फॉर्म अप्लाई होगा तो उस समय डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका पीटी का क्वालिफिकेशन मतलब पीटी का एलिजिबिलिटी है। अब हम लोग रिटन कितने नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 35% पासिंग नंबर लाना है। उससे कम नंबर लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर अदर रीजन से बिलोंग करते हैं, यानी कि एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको मिनिमम 33% लाना है। 33% से कम लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, ठीक है। ये आपका रिटन का सिलेबस है। और सिलेबस में क्या टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन डिसाइड नहीं हुआ है, बस ये पता चला कि 100 नंबर का पेपर है। आपका जीके रहेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, स्टेट से क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना कितना क्वेश्चन रहेगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो ये जब आपकी वैकेंसी आएगी तब पता चल जाएगा। हाँ, जैसा कि जब ये वैकेंसी आई थी तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे, हम लोग अनुमान कर रहे थे। इसमें क्या है कि ट्रेडमैन में कुछ पोस्ट नहीं दिया गया, जैसे कुक हो गया, कुक का नहीं है, और काफी पोस्ट जो है आपका नहीं दिया गया है। तो इसलिए क्या है, वैकेंसी हम लोग जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी 1200 के आसपास आएगी। बट क्या है, वैकेंसी बहुत कम पोस्ट पे है। कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी आपकी टोटल पोस्ट है 161 पोस्ट है, ठीक है ना। 161 पोस्ट है, और उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आईटीआई कर चुके हैं। आईटीआई कर चुके तो इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि बहुत कम बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आपका आईटीआई है तो उस आईटीआई के डिग्री को आप यूज कर सकते हैं, और सिलेक्शन लेने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ, वैकेंसी थोड़ा सा कम है। ये टेक्निकल हो सकता है कि टेक्निकल का दे दिया है, फिर ट्रेडमैन का अलग से दे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि जो वैकेंसी अभी आई हुई वैकेंसी बढ़ भी सकती है, बढ़ने का भी चांस है। तो फिलहाल में वैकेंसी आपकी 161 पोस्ट पे है, ये कंफर्म हो गया। वैकेंसी बढ़ भी सकती है, हर साल बढ़ती भी है, इस बार भी बढ़ने की चांस है। और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी होगी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम किसी प्रकार की कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपना कोई डाउट हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका फॉर्म 21 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में भरा जाएगा, और फिजिकल डेट 18 दिसंबर 2023 को कंफर्म है। 18 तारीख से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई इशू हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट के माध्यम से वो पूछ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।